लेकिन उन्होंने रशिया की कमर तोड़ दी है। आगे बढ़ते हैं। रूस में फ्यूल क्राइसिस जो आया है, भारत के लिए कैसे आफत का विषय है, कैसे आफत का सबब है, भारत को क्या दिक्कतें होने जा रही है, जरा बारीकी से समझिएगा। पूरा विश्लेषण दर्शकों लेकर आए हैं। जी हां, इन्फो नंबर 1, भारत रूस के बीच क्रूड इंपोर्ट को लेकर एक बड़ा करार हुआ था। हम सब जानते हैं जब हमारे पर टैरिफ इंपोज हुआ था 2026 में, रशिया भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बनकर उभरा था। हमने 50% तक तेल वहां से मंगाया था। पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद भी भारत ने रियायती सस्ती कीमत पर रूसी क्रूड की खरीदारी बढ़ाई जारी रखी। जून 2026 में भारत का रूसी क्रूड आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। दर्शकों, रिकॉर्ड स्तर पर। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। कुल ऑयल इंपोर्ट का 50% से ज्यादा हिस्सा रशिया से आया। यहीं पर तो खेल हो गया। इन्फो नंबर 6, भारत के रिफाइनरीज रूसी क्रूड को प्रोसेस कर पेट्रोल, डीजल और बाकी उत्पाद बना रहे थे, लेकिन अब रशिया खुद तेल मांग रहा है। भारत का क्या होगा? अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। रूस ने किन देशों के सामने हाथ फैलाया है कि भाई हमको क्रूड दे दीजिए, हमको तेल दे दीजिए, क्योंकि हमारा सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया है। भारत की फ्यूल सिक्योरिटी का क्या होगा? अब जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। आइए, कैसे किस किस देश से मंगाया गया तेल? भारत से रशिया ने पेट्रोल आयात करने की बात की थी। भारत ने इसको शुरू भी कर दिया है। देश नंबर 1 भारत, जहां से तेल मांग रहा है रशिया। 60,000 टन पेट्रोल भारत ने भेज भी दिया रशिया को। समझिए दर्शकों, दुनिया को तेल बांटने वाला अब तेल के लिए मोहताज है। देश नंबर 2 बेलारूस। रूस को पेट्रोल की आपूर्ति ऑलरेडी बेलारूस ने भी शुरू कर दी है। बेलारूस भी रशिया को फ्यूल भेज रहा है। और उसके बाद रूस की मासिक आयात योजना में बेलारूस अहम सप्लायर है। उनके फ्यूल कंजम्पशन में एक बहुत अहम किरदार बेलारूस का है। मुल्क नंबर 3 कजाकिस्तान। रूस ने ईंधन आपूर्ति के लिए इनसे बातचीत शुरू कर दी है और बहुत मुमकिन है कि यह कार्यक्रम खत्म होने तक वो सैंक्शन हो जाए। करीब 50,000 टन AI-92 पेट्रोल की आपूर्ति पर चर्चा वहां पर हो रही है। रशिया की मुश्किल बढ़ने जा रही है। दर्शकों, रशिया बहुत मुश्किल में है। ट्रंप के खिलाफ जाना क्या महंगा पड़ेगा भारत के लिए? भारत के लिए संभावित दिक्कतें, खतरा क्या है, जरा उस पर भी गौर कर लेते हैं। उसी वक्त एक पैनल जुड़ेगा दर्शकों, विस्तार से चर्चा करेंगे इस गंभीर विषय पर। चैलेंज नंबर 1 भारत के लिए। भारत की क्रूड सप्लाई रुकी तो कीमतों पर असर पड़ेगा, क्योंकि रशिया दे रहा था, अब हम रशिया को देंगे। चैलेंज नंबर 2, घरेलू ईंधन की उपलब्धता पर नजर रखनी होगी सरकार को, क्योंकि हमारा क्रूड रिजर्व खत्म होने लगेगा। सरकार और तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि रशिया से आने वाला तेल रुक गया है। गल्फ कंट्री से तेल जो आ रहा है वो भी रुक रुक कर आ रहा है। चैलेंज नंबर 4, फ्यूल की कीमतों में उतार चढ़ाव से भारत के इंपोर्ट बिल पर असर पड़ेगा। और यही तो सबसे बड़ी मुश्किल थी जो हल होती दिख रही थी, लेकिन फिर से हम उसी मोर्चे पर खड़े। चैलेंज नंबर 5, रूस की फ्यूल सप्लाई घटी तो दुनिया पर डीजल महंगा बेचने खरीदने का दबाव बढ़ेगा और भारत उससे छूता नहीं। चैलेंज नंबर 6, भारत के लिए तत्काल कोई बड़ा संकट तो नहीं दिख रहा है। हमारे क्रूड रिजर्व हमारे पास है, लेकिन बहुत लंबा अगर ये खिंच गया तो भारत के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि खबर आ रही है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहां भी धीरे धीरे सख्ती ईरान बढ़ाने जा रहा है। भारत करेगा रूस को तेल सप्लाई, वेस्टर्न वर्ल्ड को उससे क्या दिक्कत है? भारत ने तेल सप्लाई की बात रशिया को कह दी है, भाई हम दोनों मित्र राष्ट्र हैं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड को यह पसंद नहीं है। ट्रंप ये नहीं चाहते हैं ऐसा हो। क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत नंबर 1, अमेरिकी प्रतिबंधों का असर कमजोर पड़ सकता है। जो सैंक्शंस लगे उसमें राहत मिलेगी। पश्चिम चाहता है कि रूस की युद्ध क्षमता आर्थिक रूप से सीमित रहे, लेकिन जब हम उसको फ्यूल देंगे तो वो मजबूत रहेगा, वो लड़ेगा यूक्रेन से। रूस को ईंधन मिलने से उसकी घरेलू सप्लाई सुधर सकती है, तनाव रूस के अंदर कम हो जाएगा, यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही तो पश्चिम को पसंद नहीं। युद्धकालीन लॉजिस्टिक्स पर दबाव कम हो सकता है, यानी सेना को जो फ्यूल सप्लाई नहीं हो पा रही वो होने लगेगी सुचारू रूप से। दिक्कत नंबर 5 जो वेस्टर्न वर्ल्ड को है, यूक्रेन की रणनीति को झटका लग सकता है। जो चक्रव्यूह ट्रंप साहब ने बुना है वहां पर राहत मिल सकती है रशिया को। दिक्कत नंबर 6, यूक्रेन रिफाइनरीज पर हमले कर रूस की ईंधन व्यवस्था को कमजोर करना चाहता है, लेकिन भारत, बेलारूस और कजाकिस्तान फ्यूल देंगे तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। दिक्कत नंबर 7, पश्चिमी देशों का दबाव कम प्रभावी दिख सकता है अगर भारत की तरफ से बाकी मुल्कों की तरफ से रशिया को फ्यूल दिया जाता है। दिक्कत नंबर 8, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पश्चिम के लिए चुनौती बन सकती है। दिक्कत नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही। दर्शकों, वेस्टर्न वर्ल्ड को क्या प्रॉब्लम है? रूस की अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष राहत मिल सकती है यदि उसे आवश्यक ईंधन आयात आसानी से मिलता रहे। तो अगर भारत, बेलारूस और कजाकिस्तान फ्यूल देंगे तो कोई खास दिक्कत नहीं पड़ने वाली है। दर्शकों, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। अगले घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे दर्शकों, और हम समझेंगे कि भारत के लिए अब एक बार फिर से मुश्किल की घड़ी आने जा रही है। जी हाँ, स्वागत कीजिए मेजर जनरल के सिन्हा साहब का। बहुत बहुत स्वागत है सर। जय हिंद, बहुत शुक्रिया, आपने शो के लिए वक्त निकाला। सुशील सिंघल साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है।
संजीव श्रीवास्तव साहब कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शरद कोहली साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, इकोनॉमिस्ट, बिजनेस एक्सपर्ट है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चूंकि बात तेल की हो रही है, कोहली साहब मैं आपके पास ही आऊंगा। भारत के लिए बड़ी मुश्किल होने जा रही है। हम रशिया से बड़े पैमाने पर फ्यूल खरीद रहे थे, वो फ्यूल सप्लाई रुकी, अब भारत को रशिया को फ्यूल देना पड़ रहा है। गल्फ में भी स्थितियां ठीक नहीं हैं। क्या हमारे लिए फिर से वही तनाव, वही क्राइसिस हो सकती है अगर ये सिलसिला कुछ महीनों जारी रहा तो? कोहली साहब, एम आई ऑडिबल टू यू? आप सुन पा रहे हैं मुझे? शरद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई गेस आवाज नहीं पहुंच रही, फिर से हम कोशिश करेंगे उनसे कनेक्ट करने की। मैं आपके पास आ रहा हूं जनरल साहब, अभी जो सिचुएशंस हैं, शरद साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल? जी मैं सुन पा रहा हूं। आपने मेरा सवाल सुना? मैं दोबारा सवाल करूं? नहीं, आप एक बार दोहरा दीजिए उसको प्लीज। पुलिस साहब, मेरा सवाल यह है कि रशिया से हम बड़े पैमाने पर फ्यूल इंपोर्ट कर रहे थे, होर्मुज़ स्ट्रेट में हालात अभी भी ठीक नहीं है, वहां पर स्ट्रेस बना हुआ है, लेकिन अब यूक्रेन के हमले के बाद ये साइकिल रिवर्स हो गया है। अब हम रशिया को तेल दे रहे हैं, बेलारूस, कजाकिस्तान जैसे जो देश हैं, रशिया उनसे फ्यूल मांग रहा है, तो हमारी फ्यूल सप्लाई का जो बड़ा एक सोर्स था वो खत्म हो गया कुछ महीनों के लिए। ये अगर लंबा खिंचा तो क्या भारत में एक बार फिर से फ्यूल क्राइसिस प्रोड्यूस हो सकती है, दिक्कतें फिर से बढ़ सकती हैं? कोहली साहब, देखिए हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि 40% के करीब हम तेल रशिया से ले रहे थे। मेरे आवाज आ रही है मेरी आप तक? बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर है सर। तो 40% तक हम तेल ले रहे थे और 40% की अगर सप्लाई रुकती है, ये सच है कि भारत ने 40 से ज्यादा सोर्सेज से इस समय अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति करी है। उसमें वेनेजुएला है, अल्जीरिया है, रशिया था, बहुत सारी जगह से हम ले रहे थे। पर अब ये समस्या यहाँ से आगे खड़ी हो सकती है क्योंकि आपको याद होगा रशिया से हम पहले सस्ता तेल भी ले रहे थे। हालांकि हाल के दिनों में जब युद्ध चल रहा था तो वो तेल हमें सस्ता नहीं मिल रहा था, वो हमें तेल बल्कि उल्टा प्रीमियम हमें देना पड़ रहा था क्योंकि स्पॉट मार्केट में तेल उठाती थी कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, और वो उसको उसी हिसाब से रिफाइन करती थी। तो हमारी जो क्रूड बास्केट थी एक समय पर जब युद्ध चल रहा था वो करीब $150 तक पहुंच गई थी, 150 से भी ऊपर पहुंच गई थी। इस समय बड़ी मुश्किल से हमारी क्रूड बास्केट 68 के आसपास आई थी, और ऐसे समय में दिक्कत आना मैं समझता हूँ भारत के लिए समस्या पैदा कर सकता है क्योंकि जो पेट्रोलियम रिजर्व की आप बात कर रहे हैं वो रिजर्व अभी हमने बनाना शुरू ही किया था युद्ध के दौरान। जो हमारा बना हुआ था बेंगलुरु में, विशाखापट्टनम में, 2-3 जगह हमारा वो है, तो उसको हमने अभी ऑगमेंट करना शुरू किया था। मीनवाइल ये दिक्कत आई है। मैं उम्मीद करता हूं कि दिक्कत ज्यादा दिन नहीं चलेगी क्योंकि भारत अपना 87-88% जो क्रूड की रिक्वायरमेंट है वो आयात करता है, और जब हालात नॉर्मल होने को थे तब ये दिक्कत आई है। थोड़ी सी चिंता की बात मुझे यहाँ नजर आ रही है। भारत को इसके विकल्प देखने पड़ेंगे। मुझे लग रहा है वेनेजुएला, अमेरिका चाहता है कि भारत वेनेजुएला से ज्यादा तेल ले, पर उसमें समस्या ये है कि एक तो वो लंबे रूट से आता है, वो यहाँ देर में पहुंचता है, उसकी शिपिंग कॉस्ट ज्यादा आती है, उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट ज्यादा आती है, वो